स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी वाली दीदी पर। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं मध्य प्रदेश का एक ऐसा टॉपिक जहां पर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, राइट। तो आपको क्या करना है, मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ समझाती हूँ। आपको वीडियो 2 से 3 बार देखनी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। जहाँ भी आप ऑब्जेक्टिव को गलत कर रहे हैं आप फिर से टॉपिक को देखिए, पढ़िए, जहाँ से भी आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती हैं डायरेक्टली, जो भी वीडियो बनती हैं, तो आप वहाँ से इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे निमाड़ क्षेत्र के लोकनाट्य के बारे में। देखिए, निमाड़ क्षेत्र के लोकनाट्य में हम बात करेंगे सबसे पहले गम्मत के बारे में। गम्मत एक ऐसा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये निमाड़ क्षेत्र का नृत्य है। ये 3 अवसरों पर किया जाता है। कौन कौन से अवसर हैं वो? एक तो है आपका होली, दूसरा है आपका नवरात्रि और तीसरा है आपका गणगौर। ये 3 ऐसे प्रमुख त्यौहार हैं जहाँ पर गम्मत नाम का लोक नृत्य किया जाता है। ये कहाँ पर है? निमाड़ क्षेत्र का है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, यानी कि लोग सिर्फ इसको मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये सबके सामने अपने मन की बात कहने का, अपने सबके समक्ष अपनी बात कहने का भी एक बड़ा माध्यम है। नेक्स्ट है मालवा क्षेत्र के कौन कौन से लोकनाट्य हैं। देखिए, मालवा क्षेत्र का सबसे प्रमुख लोकनाट्य आता है माच। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का भी राजकीय नृत्य है। मालवा में लोकमंच के रूप में माच को लगभग 200 वर्षों से लोकारंजन का सबल माध्यम बना हुआ है। अच्छा, माच शब्द आया कहाँ से है? माच शब्द आया है संस्कृत के मंच शब्द से। कुछ लोगों का कहना है कि माच राजस्थान के ख्याल कलगी तुर्रा को एक मालवी संतान है। उज्जैन माच की उद्गम भूमि मानी जाती है। ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि माच को कहाँ की उद्गम भूमि मानी जाती है, किस स्थान को माना जाता है। तो उज्जैन जो है हमारा, उसे माच की उद्गम भूमि माना जाता है। माच के प्रवर्तक गुरु या उस्ताद कहलाते हैं। उस्तादों के अपने अपने अखाड़े होते हैं। माच को प्रतिष्ठा दिलाने वाले गुरुओं में सर्वश्री गोपाल जी, बाल मुकुंद जी, आपको ये नाम याद रखने हैं। गोपाल जी, बाल मुकुंद जी, कालू राम जी, भीरूलाल जी का बुनियादी और उल्लेखनीय योगदान है। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको कैसे आ सकते हैं, बताइए श्री गोपाल जी का संबंध किस नाट्य से, तो आपको पता होना चाहिए कि माच से है। नेक्स्ट है बघेलखंड के लोकनाट्य। बघेलखंड के लोकनाट्य में सबसे पहले आता है छाहोर। छाहोर कृषक जातियों का लोकनाट्य है। किस जाति का है? कृषक जाति का है। इसमें किसी भी मंच की ज़रूरत नहीं होती है। ये गांव के चौराहे या चौपाल पर, घर के आंगन में इस नाट्य को किया जाता है। ये राहुल नहीं है, यहाँ पे छाहोर होना था, सॉरी फॉर मिसप्रिंट। इसमें पुरुष जो होते हैं वो स्त्री की भूमिका निभाते हैं। इसमें पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से ये मौखिक शैली का लोकनाट्य है, यानी मुख से किया जाने वाला लोकनाट्य है। नेक्स्ट है मनसुखा। मनसुखा लोकनाट्य एक लोक प्रहसन है। इसमें रास का बघेली रूपांतर माना जाता है। इसमें 2 मंच और 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी त्योहार और उत्सव पर किया जाता है। नेक्स्ट है लकड़बग्गा। लकड़बग्गा आदिवासी युवक युवतियों का लोकनाट्य है। यह खुले मंच पर अभिनीत होता है। ये विवाह के अवसर पर खेला जाता है। इसमें लड़की को लकड़बग्गा उठा ले जाता है। लड़की क्रंदन करती है। इस वन्य नाट्य में पशु और मनुष्य को हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है। नेक्स्ट है हिंगोला। हिंगोला एक मंच रहित है। इसमें मंच नहीं होता है। ये सीधा और सरल नाट्य रूप है। ये बघेलखंड के क्षेत्र में खेला जाता है। सभी त्योहार और उत्सव पर हिंगोला नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हास्य होता है, यानी हंसने की चीज़ें होती हैं, कटाक्ष होता है। ये युक्त 2 दलों के बीच में गीतों के माध्यम से नोकझोंक होती है। नेक्स्ट है जिंदबा।
जिंदबा महिला नाट्य है जिसमें अनुष्ठान विवाह के अवसर पर होता है। स्त्रियों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर हास परिहास के द्वारा अभिनय और गायन के साथ किया जाता है। पुरुषों के नाट्य देखने पर उन्हें झाड़ू और मुसलों की मार पड़ती है। नेक्स्ट है रास। रास राधा कृष्ण और गोपियों के अलग अलग प्रसंगों को लेकर कृष्ण लीला बघेलखंड में की जाती है। यह कृष्ण लीला का ही एक अंग है। नेक्स्ट है रामलीला। बघेलखंड में रामलीला की अनेक पारंपरिक मंडलियां हैं। रामलीला में राम की कथा का और उनकी लीला के अनुसार मंचन होता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोकनाट्य। बुंदेलखंड के लोकनाट्य में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वांग की। स्वांग अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुंदेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य है। इसे राई नृत्य के बीच में हास्य और व्यंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रहस। रहस एक अनुष्ठान, एक नाट्य है। इसमें प्रमुख और ग्रामीण अंचलों में श्रद्धा, भक्ति और मनोरंजन के सम्मिलित भाव से आयोजित किया जाता है। इसका अर्थ होता है रासलीला। इसमें संगीत, नृत्य प्रधान कृष्ण के अलग अलग लीला किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे। अब हम लोकनाट्य हमारे समाप्त हो गए हैं। लोक नृत्य में सबसे पहले निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य देखते हैं। इसमें है गणगौर। गणगौर क्या है? ये निमाड़ी जनजीवन का एक प्रमुख लोक नृत्य है। किसका है? निमाड़ी जनजीवन का एक प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से गणगौर के त्यौहार पर 9 दिनों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर उनके देवता कौन? रानूबाई और धनियार सूर्यदेव के सम्मान में। ये आपको रेणुबाई भी मिलेगा कहीं कहीं और कहीं कहीं रानूबाई भी है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। सूर्यदेव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। गणगौर में 2 तरह के नृत्य होते हैं। एक का नाम है झालरिया और दूसरे का नाम है झेला। झालरिया नृत्य में स्त्रियां जो होती हैं वो अलग समूह में और पुरुष जो होते हैं वो अलग समूह में हिस्सा लेते हैं। झालरिया गीत गाती हैं और आगे पीछे झुककर, खड़े होकर, गोल घूमकर नृत्य करती हैं। गणगौर नृत्य के मुख्य वादन कौन कौन से हैं? ये हैं आपके ढोल और थाली। ठीक है, ढोल और थाली गणगौर के नृत्य पर मुख्य वाद्य हैं। झेला नृत्य में गणगौर यानी रेणुबाई धनियार का रथ सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। झेला नृत्य 2 शैली में प्रचलित है। एक है आड़ा और दूसरा है खड़ा। झेला नृत्य ढोल और थाली की संगीत बढ़ती ताल के साथ ही तीव्र गति तक पहुंचता है। साथ में इसमें गीत के बोल भी बोले जाते हैं। वर्तमान में श्री हीरालाल साध, श्रीमती साधना उपाध्याय और प्रभाकर दुबे का गणगौर नृत्य दल सभी गणगौर नृत्य दलों में श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट है फेफरिया। फेफरिया एक पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष की जो जोड़ी है वो गोल घेरे में नाचते हैं। फेफरिया वाद्य के कारण इस नाच का नाम क्या पड़ गया है? इस नाच का नाम पड़ गया है फेफरिया नृत्य। इस नृत्य में मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। फेफरिया एक प्रकार की क्या है? फुंगी है, जिसकी आवाज़ शहनाई से मिलती जुलती है। इसमें स्वर लहरी के साथ और थाल की अनुगूंज पर स्त्री पुरुष अलग अलग मुद्राओं के साथ नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है मांडलिया। मांडलिया एक पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें एक पुरुष होता है जो कि ढोल बजाता है और तीव्र स्वर को अति उत्तेजक बनाता है। मांडलिया नाच केवल महिला परक है। महिलाएं ढोल की थाप पर जल्दी जल्दी गति बदलती हैं और हाथ और पैरों की अलग अलग मुद्राओं को प्रदर्शित करती हैं। विवाह या पर्व त्योहार पर मांडलिया नाच खुले आंगन में किया जाता है। नेक्स्ट है काठी। काठी निमाड़ अंचल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये पार्वती की तपस्या से संबंधित मात्र पूजा का एक नृत्य है। इसका प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से और विश्राम महाशिवरात्रि को होता है। नेक्स्ट है डंडा नाच। डंडा नाच चैत्र वैशाख माह की रात में विशेष रूप से गणगौर के पर्व पर किया जाता है। ये निमाड़ के क्षेत्र में किया जाने वाला किसानों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य एक समूह में किया जाता है तथा यह पुरुष परक नृत्य है। इसके प्रमुख वाद्य हैं ढोल और थाली। नेक्स्ट है आड़ा खड़ा। निमाड़ क्षेत्र के जन्म, मुंडन और विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। इन्हीं नृत्यों को बोला जाता है आड़ा और खड़ा नाच।
2-4 महिलाएं घूंघट डालकर झुककर हाथ और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ ऊपर नीचे और कमर पर ले जाती हैं। ढोल इस नृत्य का प्रमुख वाद्य है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य कौन सा है? ढोल है। नेक्स्ट है मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य में सबसे पहले आता है मटकी। मटकी यह एक समुदाय नृत्य है। इसमें महिलाएं अलग अलग अवसर जैसे कि सगाई, विवाह पर नृत्य करती हैं। इसमें ढोल और ढोलक की एक खास लय होती है जो मटकी के नाम से जानी जाती है। इसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं। मटकी जो होती है वो ताल के कारण इस नृत्य का नाम पड़ गया है मटकी नृत्य। नेक्स्ट है आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच। आड़ा खड़ा है निमाणी का, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच है मालवा का। यह एक नृत्य की परंपरा किसी भी अवसर पर पूरे मालवा के क्षेत्र में की जाती है। ढोल के पारंपरिक कहरवा, दादरा आदि तालों पर आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच किया जाता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र। इसमें सबसे प्रमुख है राई नृत्य। राई बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसे जन्म, सगाई, शादी के उत्सवों पर किया जाता है। यह आयोजक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। इसके केंद्र में एक नर्तकी होती है जिसे गति देने का कार्य मृदंग वादक करता है। नेक्स्ट है कांगड़ा नृत्य। कांगड़ा ये कनाडाई नृत्य मूल रूप से धीवर समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। कौन सा समाज है ये? धीवर समाज। यह नृत्य किया जाता है विवाह, जन्म और त्योहार पर। इसमें प्रमुख वाद्य हैं सारंगी, लोटा, ढोलक और तारे। कभी ढोलक की जगह पर मृदंग का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले गजानन भगवान की पूजा की जाती है या कथा गाई जाती है। नेक्स्ट है सैरा नृत्य। सैरा नृत्य बुंदेलखंड में श्रावण भादों में किया जाता है। यह नृत्य जो होता है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में ढोलक, टिमकी, मदीरा, मृदंग और बांसुरी, मृदंग और बांसुरी वाद्य प्रमुख होते हैं। कौन कौन से हैं? ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी। इस नृत्य में वृत्ताकार में खड़े होकर कृष्ण लीला से संबंधित गीत गाए जाते हैं और नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है ढीमरियाई। बुंदेलखंड में ढीमर जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम ढीमरियाई नृत्य रखा गया है। इस नृत्य में रेकड़ी, खंजड़ी, मृदंग, ढोलक आदि वाद्य बजाए जाते हैं। यह नृत्य शादी, ब्याह और नवदुर्गा आदि अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट है बधाई नृत्य। बधाई नृत्य यह भी मालवा अंचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें जन्म, विवाह और तीज के त्योहारों पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुषों की संयुक्त भूमिका होती है, अर्थात स्त्री और पुरुष संयुक्त रूप से नृत्य को करते हैं। इसमें बधाई ताल मूलतः ढपले और मृदंग पर बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य। यह है अहिराई नृत्य। यह नृत्य बिरहा गायन के साथ नृत्य वृत्ति भी है। बिरहा नृत्य का कोई समय निश्चित नहीं होता, जब मन चाहे तब मौज में बिरहा किया जा सकता है। यह नृत्य विशेषकर सगाई, शादी और दीपावली में किया जाता है। जब बिरहा नृत्य अही लोग करते हैं तब अहिराई कहलाते हैं और इसी प्रकार से जिस जाति में यह नृत्य किया जाता है इस नृत्य का नाम उसी जाति के अनुसार रख दिया जाता है। नेक्स्ट है राई नृत्य। राई नृत्य का प्रचलन बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों में ही है। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में ही राई नृत्य का प्रचलन है। इन दोनों ही नृत्यों में बेहद फ़र्क है। बुंदेलखंड में जो नर्तकी होती है वो मृदंग, राई नृत्य की जान होते हैं। बघेलखंड में राई नृत्य ढोलक और नगड़ियों पर किया जाता है, लेकिन पुरुष ही जो होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करते हैं और नाचते हैं। नेक्स्ट है कहरा नृत्य। कहरा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों ही अलग अलग शैली में नाचते हैं। इसमें मुख्यतः कहरवा जो होता है वो ताल बजाया जाता है। नृत्य से जो पहले पुरुष होते हैं वो कहरा गाते हैं। फुरहरी कहरा की खास मुद्रा है। कौन सी है? फुरहरी। बारी जाति का कहरा नाच विशेष लोकप्रिय है। नेक्स्ट है दादर नृत्य। दादर बघेलखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह अधिकतर पुरुषों के द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है। दादर के लिए कोल, कोटवार, कहार विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसमें पुरुष वाद्य बजाते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो नृत्य करती हैं। मुख्य वाद्य नगड़िया, ढोल, ठप, ढोलक और शहनाई हैं। नेक्स्ट है कलसा नृत्य।
जब बारात आती है तो बारात के अवसर पर अगवानी पर सिर पर कलश रखकर नृत्य करने की परंपरा बुंदेलखंड में प्रचलित है। द्वार पर स्वागत की रस्म होने के बाद यह नृत्य शुरू किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिला सिर पर कलश रखती हैं, शरीर का संतुलन साधते हुए अलग अलग मुद्राओं का संचालन करते हैं। नगड़िया, ढोल, शहनाई आदि की संगीत लोक धुन पर कलसा नृत्य चलता है। सिर पर 7 घड़े रखकर नाचने की परंपरा इस नृत्य में है। नेक्स्ट है कैमाली नृत्य। कैमाली नृत्य को साजन सजनई नृत्य भी कहा जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत गीत जवाब की शैली में होते हैं। साजन सजनी गीत बड़े करने प्रिय और भाव श्रवण होते हैं। यह बहुत लंबे गीत होते हैं। इस गीत के गायन के उतार चढ़ाव में असाधारण तेजी और आकर्षण बढ़ जाता है। ये गीत रात भर चलते हैं। अब हम देखेंगे लोकगीत। सबसे पहले निमाड़ अंचल का लोकगीत है निर्गुणिया। इस गायन का क्षेत्र संपूर्ण निमाड़ और मालवा अंचल के कुछ भागों में मिलता है। निमाड़ी लोक में निर्गुणी और सगुणी संत कवियों की छाप, लगातार पदों की रचना और गाने की सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है। इस गायन में कबीर, सूर, तुलसीदास, मीरा, रैदास, दादू, ब्रह्मानंद आदि कवियों के भजन काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस गायन में आमतौर पर एकतारा और खरताल का उपयोग किया जाता है। यह निर्गुणी और गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फाग। फाग गायन का मुख्य क्षेत्र निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड है। यह गीत प्रायः होली के अवसर पर गाए जाते हैं और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है गरबा, गवलन और गरबी। गरबा स्त्री परक लोक गायन है। यह दुर्गा देवी के अनुष्ठान में मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। यह गीत मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर देवी के भक्ति गीत के रूप में गाया जाता है। गवलन मुख्यतः कृष्ण लीला गीत है। इसके गायन की पद्धति गरबी से बिल्कुल भिन्न है। गवलन गीतों का मुख्य उपयोग रास लीला में किया जाता है। यह गीत जो होता है वो पुरुष परक होते हैं। नेक्स्ट है मसान्या या काया खोज। यह गीत निमाड़ अंचल के क्षेत्र में गाया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की अमरता की लोक मान्यता के चलते इस गीत का गायन होता है, इसलिए इसे मसान्या या कायाखो गीत भी कहते हैं। इस गीत में आत्मा को दुल्हन या शरीर को दूल्हा के रूप में माना गया है। यह गीत पुरुष परक है। इसे मृत्यु के अवसर के अलावा अन्य कोई भी समय है तो उसमें गाना प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट है संत सिंगाजी। 15वीं सदी के निर्गुणी संत कवियों में सबसे अग्रणी है संत सिंगाजी। इनके भजनों को पूरे निमाड़ और मालवा के कुछ हिस्सों में गाया जाता है। पहली बार खेती और गृहस्थी से संबंधित जितने भी प्रतीक हैं और उन प्रतीकों को अपने काव्य में स्थान देने का जो कार्य है वो किया है संत सिंगाजी ने। श्रेष्ठ मंडलिया, दगलू, गप्पल और जीवन लता, ये इसकी प्रमुख मंडलियाँ हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कलगी तुर्रा पर। कलगी तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। इस गायन शैली का प्रसार एक समय कर्नाटक में था, वहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक, फिर निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कलगी तुर्रा गायन मंडलियाँ अभी भी मौजूद हैं। बात करें चंकी थाप की, तो ये चंकी थाप पर कलगी तुर्रा गाया जाता है। कलगी दल शक्ति और तुर्रा जो दल है वो शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है नाथपंथी। नाथपंथी जो है वो निमाड़ अंचल क्षेत्र में प्रचलित है। ये सुबह के समय गाया जाता है, जिसकी विषय वस्तु प्रायः गोरख की गाथा, कबीर के पद और भरथरी गायन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है मालवा के लोकगीत। तो सबसे पहले है निर्गुणी। निर्गुणी मालवा की लोक पद गायन परंपरा बहुत ही पुरानी है। ये भजनों में कवि के अध्यात्म की छाप होती है। इसमें नश्वर शरीर और अमर आत्मा और परमात्मा से संबंधित जितने भी तत्व हैं उनको बहुत ही सरल प्रतीक के रूप में विवेचित किया जाता है। नेक्स्ट है भरतरी। मालवा के नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरतरी गाथा गायन करते हैं। चिंकारा जो है वो नारियल की मिट्टी, बांस और घोड़े के बालों से निर्मित एक पारंपरिक वाद्य है। चिंकारा बालों से बने हुए धनुष से बजाया जाता है, जिसमें रू रू की जो मधुर ध्वनि है वो निकलती है। नेक्स्ट है सांजा। सांजा मालवा की पारंपरिक गायन पद्धति है। इसमें किसी भी प्रकार का सहवाद्य नहीं होता। यह जो गीत है यह युवा लड़कियों के समूह के द्वारा गाया जाता है। ये गीत पितृपक्ष के दौरान संध्या काल में संझा के पर्व पर गाया जाता है। नेक्स्ट है हीड़ गायन। मालवा के क्षेत्र में श्रवण के महीने में बिना वाद्य यंत्र के समूह में गाया जाने वाला यह गीत, इसको बोलते हैं हम हीड़ गायन।
यह अहीरों के अवदान परक लोक आख्यान है। इसमें कृषि संस्कृति भी आंतरिक परतों का एक सूक्ष्म वर्णन मिलता है। इसमें जो कलाकार होते हैं वो खुली आवाज़ के साथ संस्कृति शैली में आलाप लेकर गाते हैं। नेक्स्ट है बरसाती वार्ता। बरसाती वार्ता मालवा क्षेत्र में बरसात के समय में गाया जाता है। यह ऋतुओं के गीत, ऋतु कथाएं और 12 मास का सामूहिक गायन होता है। अगर हम बात करते हैं पर्व संबंधी गायन की, तो होली का फाग, दिवाली पर देवारी, जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला गीत, नवरात्रि में देवी गीत गाने की परंपरा पूरे मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोकगीत। पहला है बम्बुलिया गीत, जिसको भोला गीत के नाम से भी जाना जाता है। यह गीत धार्मिक परंपरा के मधुर गीत हैं। इनको हम लमटेरा गीत भी कहते हैं। यह प्रायः बिना वाद्य के श्रावण के महीने में शिवरात्रि, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के अवसर पर गाया जाता है। यह जो गीत शैली है ये कैसी है, स्त्री पुरुष परक के बीच में प्रश्नोत्तर शैली में होती है। अर्थात एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष होते हैं और प्रश्न उत्तर, एक प्रश्न पूछता है दूसरा उत्तर देता है और इसी शैली में इस गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट है वैरायटा गायन। वैरायटा गायन भी बुंदेलखंड क्षेत्र का मुख्य रूप से गाया जाता है। यह धार्मिक त्योहारों पर रात्रि के समय में गाया जाने वाला गीत है। यह मुख्य रूप से कथा गायन शैली है। इसमें महाभारत, रामायण, लोकनायक और ऐतिहासिक चरित्रों की कथा और प्रसंगों का गायन होता है। नेक्स्ट है फाग गायन। फाग गायन कब होता है? होली के अवसर पर होता है। फागुन के महीने के लगते ही, जैसे ही फागुन का महीना लगता है वैसे ही पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में फाग गायन शुरू हो जाता है, जो कि रंग पंचमी तक चलता है। नेक्स्ट है देवासी गायन। देवासी गायन को हम देवारी गीत के नाम से भी जानते हैं। यह 2 चीज़ों पर केंद्रित होता है। अहीर, बरेदी, धोसी आदि जातियों में देवारी गायन और नृत्य करने की परंपरा है। कौन कौन सी जाति हैं? अहीर, बरेदी और धोसी। यह जो नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर ग्वाल बाल सिर पर मोर पंख धारण करके अलग अलग घरों में जाते हैं और देवारी को मांगते हैं। ऊंचे स्वर में दोहा गाते हैं, ढोलक, नगड़ियाँ, बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं। देवारी के दोहे जो होते हैं ये कृष्ण राधा प्रेम प्रसंग, भक्ति और वीर रस से पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है जगदेव का पुवारा। जगदेव का पुवारा ये चैत्र और ग्वार के महीने में गाया जाता है। पुवारा का भजन शैली में गाया जाता है। इसमें शक्ति की आराधना से संबंधित भजन होते हैं। ये सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। नेक्स्ट है आला गायन। आला गायन भी बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ये वीर प्रधान काव्य पर आधारित है। इसकी रचना लोक कवि जगनिक ने लगभग 1000 वर्ष पहले की थी। आला खंड की मूल भाषा है बुंदेली। इस कारण से जगनिक के द्वारा जो भी आला खंड लिखा गया उसमें 52 लड़ाइयाँ लोक मठों में सहज रूप से स्थान पा सकी हैं। ये उच्च स्वरों में गाया जाने वाला एकल और सामूहिक लोक गायन शैली है। नेक्स्ट है बघेलखंड के लोकगीत। तो इसमें आज सबसे पहले है बिरहा गीत। ये भी अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये सभी जातियों में गाया जाता है और जो भी जाति गाती है वो उसके नाम पर धारण हो जाता है। यह गीत प्रायः सुबह खेत, जंगल और खलिहानों में गाए जाते हैं। ये भी प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है, सवाल जवाब के रूप में। ये श्रृंगार से परिपूर्ण बिरहा वाले होते हैं। नेक्स्ट है वत्सदेवा। ये भी बघेलखंड का पारंपरिक लोकगीत है। ये भी समूह में गाया जाता है। इन्हें हरबोले कहते हैं। ये श्रवण कुमार की कथा गायन करते हैं। इस कारण से इन्हें सरमन गायन भी कहते हैं। वसुदेवा रामायण कथा, कर्ण कथा, मोरध्वज, गोपीचंद, भरथरी, भोले बाबा की चरित्र कथा गाते हैं। नेक्स्ट है विदेशिया गायन। विदेशिया गायन पूरे बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ये प्रायः रात में जंगल और सुनसान जंगलों के समूह में गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है फाग गायन। ये भी बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ये नगाड़ों पर इसको गाया जाता है। इसमें पुरुषों की मुख्य भूमिका होती है। यह गीतों की पंक्तियों का गायन नगाड़ों की जो विलंबित लय होती हैं वहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे तीव्रता की ओर बढ़ता है। थोड़ी से इसमें हमने PYQ को सम्मिलित किया है। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सांझा गीत, वसुदेव, भोपा और कलगी तुर्रा किस प्रकार के लोक नृत्य हैं। तो आपको इसका आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में देना है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? मध्य प्रदेश में ढिमरियाई कहाँ का लोक नृत्य है? निम्न में से भीलों का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? किस नृत्य को फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है? लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? छहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य ऐसा है जो कि प्रदर्शन देवी
रानूबाई और धनिया सूर्यदेव को समर्पित है। मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हीड़ गायन प्रसिद्ध है? इन सभी के आंसर्स आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। ये PYQ है, अगर आपसे कोई भी इसमें से आंसर नहीं बनता है। देखिए, जनजाति से रिलेटेड जो भी गायन है वो हमने पिछली वीडियो में जनजाति वाले में डिस्कस किया है, तो आपको उसको भी सुनना है और पढ़ाई करनी है। तो तब तक के लिए थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।